बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज वी हैव टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, द एंड ऑफ टर्म्स। टर्म्स कहते हैं किसी भी तालीमी दौरानियों को, जो जिसमें कोई तालीमी एक्टिविटी होती है उसको हम टर्म्स कहते हैं। जहाँ तक इसके राइटर का ताल्लुक है उसका नाम है डेविड एशेस है। डेविड एशेस एक मशहूर राइटर है। इंग्लिश की हिस्ट्री इसकी जो ना वो ऑथेंटिक मानी जाती है। स्कॉटिश लिटरेरी पर्सन था, स्कॉलर भी था और राइटर भी था। और उसके अलावा उसने इंग्लिश लिटरेचर और स्कॉटिश लिटरेचर दोनों में लिखा, और पर्टिकुलरली स्कॉटिश कल्चर पे। और सनडरलैंड में पैदा हुआ, ज्यूश था। और उसके बाद ज्यादातर जो स्टाइल है, जो राइटिंग है, इसका आर्गुमेंटेटिव है, लिटरेरी है, और वो चीज़ों को बहुत कीनली देखता है। बड़ी इंतहाई जो ना वो डीप ऑब्जर्वेशन है उसकी। और ज़्यादातर उसके जो मौजूआत हैं वो सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक हैं, यानी कि सोसाइटी के रिलेटेड जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और लिटरेचर के रिलेटेड जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स किस तरह से लिटरेचर पे असर डालती है, और सोसाइटी को वो कीनली ऑब्जर्व करता है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को। तो जो कॉमन उसके वर्क्स है वो ये आपके सामने है। रॉबर्ट लुइस, अ स्टडी ऑफ लिटरेचर, रॉबर्ट बर्न्स, उसके बाद बिला क्या होगा, कैथर एंड सो ऑन, क्रिटिकल अप्रोचेस एंड लिटरेरी एसेज। ये सारे की सारी उसकी बुक्स है जो जो ना वो शोहरा आफाक बुक्स है, दैट आर एक्नॉलेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में वो तस्लीम की जाती है। तो देखिएगा जी, इस चैप्टर का समरी कुछ इस तरह से है। What do you think? What type of situation is that you are observing just in? What has इनकी happened? स्टडी कि ये ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हैं। ग्रेजुएशन करके खुश बाहर हैं। निकले हैं, या you can say कि they are free after the college is over. कॉलेज ओवर They होने are के happy. बाद जो ना वो क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, दे आर फ्री एंड दिस इज द एंड ऑफ टर्म्स। यानी कि जब तालीमी दौरानिया या कोई सेशन खत्म होता है या इवन छुट्टी होती है, तो बच्चे की क्या फीलिंग्स होती हैं, स्टूडेंट की क्या फीलिंग होती हैं, डिस्पाइट हिज एज, इसके बावजूद कि इसकी एज क्या है, वो क्या होगा, उसके फीलिंग को वो बयान करता है यहाँ पे, और बड़ी ही खूबसूरती से बयान करता है। और किस तरह से बताता है कि वो एंड ऑफ टर्म पे बच्चे कैसा फील करते हैं, और वेरी जनरलाइज फीलिंग है। इवन वी कैन फील इट, क्या होगा, इवन एट दिस टाइम। तो even when the person is mature, when the student is mature, he is not taking the money from his parents, rather he is earning at his own, and even then क्या होगा, depositing his fee. फिर भी वो क्या करता है, वो क्लासरूम से कहता है अल्लाह करे छुट्टी हो जाए। तो this sort of feelings that is very common, that is very common in the students, or particularly in the school level. अब यहाँ पे बताते हैं कि स्कूल लेवल पे किस तरह से बड़े मुश्किल टाइम था, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, सारा सारा दिन काम बैठना पड़ता था। फिर जो है क्या हो गया, यूनिवर्सिटी में आए तो क्लासेस की तादाद कम हो गई, और अपनी फ्रीडम थी, जब दिल करे जाओ, जब दिल करे आओ। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे मुख्तलिफ फेजेस ऑफ लाइफ को या मुख्तलिफ फेजेस ऑफ एजुकेशन को वो डिस्कस करता है। लेकिन स्टूडेंट की साइकी वही रहती है कि काश की छुट्टी पहले हो जाए, या क्या होगा, आज अचानक हॉलीडे हो जाए या ब्रेक हो जाए, या व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग। दीज आर द वेरी कॉमन शेयर्ड जो है ना, क्या होगा, पिक्चर्स दैट इज शेयर्ड बाय डेविड एशेस। के बाद हम देखते हैं जी, उसके बाद कहता है कि जब छुट्टियां होती थी तो फिर हम क्या करते थे, मैं एंजॉय करता था, मैं
लैंडस्केप अपने गांव की जो ना वो जहाँ पे मेरा विलेज था वहां पे चला जाता था, खेलता था और इस तरह से वो मैं एंजॉय करता था उसको और और मजे करता था। इस तरह से वो सारी फीलिंग्स उसने बताई हैं। कहता बचपन में मैं बड़ा गरीब था और अक्सर ख्वाहिशात होती कि काश के मुझे कहीं से वो क्या होगा को 4 पैसे मिल जाएं जिससे मैं वो सामने आइसक्रीम बैरों से आइसक्रीम बार से वो कुछ आइसक्रीम ले लूं। लेकिन कहता ऐसी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हुई। और फिर बाइसिकल बचपन में चाहता था वो भी नहीं मिला। और इस तरह से उसने अपने बचपन के फीलिंग को बयान किया है। डिप्रेविटी में गुजारा, इस तरह से किस हाल में रहते थे वो और उसकी फैमिली। और क्या होगा दूसरे नंबर पे उसकी फीलिंग एज अ स्टूडेंट स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में। फिर उसके बाद उसका एटीट्यूड है हॉलीडेज की तरफ कि जब हॉलीडेज होती हैं तो बच्चा कैसे फील करता है। ये तो था हमारा इसकी समरी थी। हम ये कह सकते हैं कि हॉलीडेज जो है वो क्या लाती हैं, हैप्पीनेस लाती हैं, फ्रीडम लाती हैं और उसके बारे में सोच के मजा आता है। समटाइम आपने देखा होगा कि हमें शायद छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम करना पड़े, लेकिन जो उसकी सोच है कि मैं ये छुट्टी आएगी मैं ऐसे एंजॉय करूंगा, वो जो उसकी एंटीसिपेशन होती है बिफोर हैंड जो उसका सोचना होता है वो ज्यादा एंजॉयबल होता है। और उसके बाद स्कूल लाइफ का कंपैरिजन करता है कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में। और इनमें सभी में देखता है कि सबसे ज्यादा मजा यूनिवर्सिटी लाइफ में है। स्कूल लाइफ में जो है वर्किंग आवर्स ज्यादा है, टाइमिंग ज्यादा है, होमवर्क बहुत मिलता था, बोरिंग भी होती थी क्लासरूम, लेकिन फ्रीडम भी नहीं होती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में वो सारी की सारी फ्रीडम थी। लेट्स सी द टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। I believe a school teacher wrote a book some years ago. मुझे यकीन है कि ये किसी स्कूल के उस्ताद ने ही की एक किताब लिखी चंद साल पहले विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। ये जो ना शुक्र है जुमा आया, क्योंकि वेस्ट में जुमा आखिरी दिन होता है इसलिए वो जुमा आया से मुराद है कि वीकेंड आया। अब यहाँ पे अगो आ गया तो वो कौन सा टेंस लगाते हैं, इंडेफिनेट लगाते हैं। और अगर बिफोर आ जाए तो वो कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और फ्राइडे थैंक गॉड, दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माय एटीट्यूड। ये जो ना वो फ्रेज जो है ये शो करती है मेरा एटीट्यूड किसकी तरफ, अराइवल ऑफ वीकेंड की तरफ। ड्यूरिंग द टर्म टाइम, जब तालीमी दौरानिया होता है, एजुकेशनल पीरियड होता है, व्हेन आई वाज बॉय, स्कूल बॉय था जब मैं। और यहाँ पे फ्रेज से मुराद क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या होगा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और किसी क्लॉज के साथ मिलके मीनिंग देता है। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, वो फ्रेज कहते हैं। द डेली ग्राइंड, अब यहाँ पे देखिए ये किताब का जो टाइटल है ये हमें क्या दिखा रहा है, कैसे वो कहता है कि ये स्कूल के उस्ताद ने लिखी। इससे मुराद ये है कि ये किसको शो कर रहा है, ये हैप्पी एटीट्यूड को शो कर रहा है, किसके, टीचर के, कि वो एट द एंड ऑफ द वीक। और ये फ्रेज रिफ्लेक्ट करती है इसका एटीट्यूड शो कर रही है, ये टीचर्स का भी एटीट्यूड शो करती है और स्टूडेंट्स का भी एटीट्यूड शो करती है किसकी तरफ, वीकेंड की तरफ, क्योंकि वीकेंड पे वो क्या है, वो एंजॉय करते हैं। द डेली ग्राइंड ऑफ, अब यहाँ पे स्कूल के फीचर्स बता रहे हैं। वहां पे बहुत ज्यादा टफ टाइम होता था, बोरिंग काम होता था। ग्राइंड से मुराद क्या है, बहुत टफ टाइम, टास्क, लेबर स्कूल की होती थी। अबंडेंट होमवर्क, बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता था। अबंडेंट का मतलब एक्सेसिव, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। इट्स फीस कंपटीशन, वहां पे बच्चों में कंपटीशन में बड़ा होता था, इससे ज्यादा नंबर लेने हैं, क्लास में फर्स्ट आना है। तो दैट इज द स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट देयर पोजीशन, बट एज सून एज दे गो हाई अप या हायर क्लासेस दे डोंट हैव सच सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है, पहला पॉइंट है, यहाँ पे सवाल भी होगा। पहला सवाल हमारा हमें पढ़ा कि फ्राइडे थैंक गॉड क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्ट करता है बच्चों का और टीचर्स का एटीट्यूड किसकी तरफ, वीकेंड की तरफ, क्योंकि वो डिलाइटेड फील करते हैं जब वीकेंड आता है। और यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन में वो क्या बताता है कि स्कूल की लाइफ जो है वो कैसे समझता था।
पहला उसने बताया कि डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल होता था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, अब बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता था, फीस बहुत टफ कंपटीशन होता था, मुकाबला होता था, राइवलरी होती थी, सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और हमेशा ये एहसास कि अभी छुट्टी नहीं होनी, ये एहसास जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अब जरा अंडरलाइन कर लें, ऑफ बीइंग, तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू बी नहीं लगाएंगे बल्कि बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई प्रेपोजिशन टू के अलावा होगी तो वहां पे हम फोर्थ फॉर्म या जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। बीइंग एबल टू रिलैक्स, और फिर यहाँ पे देखें बीइंग एबल है, एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के बाद हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया, जैसे हमने पहले पढ़ा एडजेक्टिव के बाद जब टू बी वर्ब के बाद, यहाँ पे पहले वर्ब क्या था, बीइंग का वर्ब है, टू बी वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आ जाए तो फिर उसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। प्रेस्ड हेवीली अपॉन मी, मुझ पे बहुत ज्यादा बोझल होता था, बहुत ज्यादा क्या होगा, असर डालता था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, यानी क्लास में बच्चा चला जाता है तो एंजॉय करता है, लेकिन घर से जाते हुए उसे मसला होता है, तो कहता है क्लास में जाके आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। जी, अब यहाँ पे सवाल है हमारा कि वो why did he his view, what was his view about the school life in general, या why did he dislike the school life। तो स्कूल लाइफ को वो 4 रीजन से डिसलाइक करता है। वो कौन कौन सी रीजंस हैं, एक डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल है, एक अबंडेंट होमवर्क है, एक फील्ड कंपटीशन है, और सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स। तो इस तरह से वो एटीट्यूड शो करता है अपना स्कूल लाइफ के बारे में। तो ये सवाल हो गया कि व्हाट वाज हिज व्यू अबाउट स्कूल लाइफ, या why did he dislike his school life, या why didn't he like his school life। उसके बाद waking up in the morning, सुबह सवेरे उठना, with the knowledge, ये सोचते हुए या इस ख्याल के साथ, that one simply had to get out of the bed, के बंदे को उठना है। वन यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, जब हमने सभी को रिप्रेजेंट करना हो तो वन लगाते हैं। जैसे सपोज हमने कहना हो कि हर बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो क्या होना, क्या कहेंगे हम, वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो यानी हर बंदे को रिस्पॉन्सिबल, तो वन इस्तेमाल करते हैं हम जनरलाइज करने के लिए, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सुबह सवेरे उठना इस एहसास के साथ, दैट वन सिंपली हैड टू गेट अप, कि किसी को बिस्तर से निकलना है, देयर वाज नो क्या होगा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ द टर्निंग ओवर, और अभी भी क्या होगा, अभी कोई इम्कान नहीं है। टर्न ओवर का मतलब ओवरटर्न करना, यानी उल्टा होना। फ्रॉम एन एक्स्ट्रा डोज, मजीद नींद के लिए, डोज का मतलब होता है सोना, स्लीप या नैप कहते हैं। सुबह सवेरे इस बात को ज़हन में रख के सोना कि अब कोई इम्कान नहीं है वो सोने का, ये बड़ा ही मुश्किल होता था। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अब जरा देखिएगा, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इन द नॉलेज दैट वन हैज टू सिंपली एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्ट्रेचिंग हेड, ये सुबह क्या होगा, सामने मौजूद, स्ट्रेचिंग हेड का मतलब सामने मौजूद, कई कई घंटों को देखना। जरा देखिए कोऑर्डिनेशन किस तरह से डेवलप किया गया है, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग है एंड सीइंग है, तो ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की यहाँ पे देखनी है, एक तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है जब एंड का इस्तेमाल किया, और दूसरी बात आपने ध्यान पे रखनी है कि जब भी ये हम मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, वो क्या करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कोई भी मॉडिफाइंग फ्रेज होगा, उसको आपने उस नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा जिसके साथ वो मौजूद है। यानी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग क्या होगा, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अब ये जिस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है उसके साथ होना चाहिए, जिसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, कि अगर वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है तो इसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहेंगे। ये डेंगलिंग मॉडिफायर का लेक्चर जो है ना, वो आज मैंने वो एंटी टेस्ट वालों को देना है और उसके बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जरूर सुनना है उस मॉडिफायर का, वो डेंगलिंग मॉडिफायर की उस लेक्चर को, तो यू विल अंडरस्टैंड द आइडिया, उसके बड़ा डिटेल के साथ जो वो डिस्कस होगा। अच्छा जी, सेइंग अप, पहली बात तो ये मैंने बताई कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। इस तरह से अगर आपके सामने कोई ऑप्शन आ जाए कि आपके सामने जो है ना वो ये फ्रेज है और आगे भी फ्रेज है, तो इनके दरमियान एंड लगा हुआ, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होनी चाहिए।
ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वाज अ डिस्मल एक्सपीरियंस, ये इंतहाई बोझल तजर्बा हुआ करता था। डिस्मल से मुराद जो है ना वो सैड भी होता है। उसके बाद डिस्मल से मुराद जो है ना वो क्या होता है, पेनफुल या सैड या ग्लूमी या फ्यूनरल, जो अच्छा ना लगे, सैड लगे, स्पेशली ऑन अ मंडे, खास तौर पे मंडे को। अब याद रखना है, मंडे जितने भी डेज हैं इनके साथ हम ए एन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ऑन आ मंडे नहीं लगाएंगे, ऑन मंडे होगा। ऑन आ ट्यूसडे नहीं लगाएंगे, ऑन ट्यूसडे होगा। और जब हमने इनको जनरलाइज करना हो, हर मंडे को, हर ट्यूसडे को, तो फिर हम उसके साथ एस का इस्तेमाल करते हैं। ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन संडेज। तो इससे मुराद क्या है, एवरी संडे को इस्तेमाल, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे भी ये जनरलाइज मीनिंग दे रहा है, ऑन अ मंडे हो। वी हैड अ मेट, ये डिस्मल एक्सपीरियंस क्या था। अगला सवाल आ गया, 3 सवाल हो चुके हैं। इस फ्रेज का मतलब क्या है। दूसरा सवाल है कि स्कूल लाइफ के बारे में उसका जनरल व्यू क्या था। तीसरा सवाल है कि डिस्मल एक्सपीरियंस या बोझल तजर्बा या सैड तजर्बा उसके लिए कौन सा था। तो ये है सुबह सवेरे उठना और ये सोच के कि मजीद नींद नहीं ले सकता और आगे स्कूल के आर्स कई घंटों पे स्कूल का जनवट दौरानिया है, ये उसको एहसास दिलाता था, ये बोझल तजर्बा होता था। उसके बाद वी हैड अ मेड, हमारी एक मुलाजमान थी, that would climb each morning with grim steps, बड़े बोझल कदमों के साथ हर सुबह वो चढ़ती। ग्रिम का मतलब होता है हैवी, और उसके बाद क्या होगा, ग्रिम से मुराद सैड भी होता है, दोनों मतलब होते हैं इसके। who would climb, जो कि चढ़ती। उसके बाद है with steps up the attic floor, बालाई मंजिल पे। attic floor से मुराद क्या होगा, बालाई मंजिल पे। attic floor, उस बालाई मंजिल पे चढ़ती। for where Lionel and I slept in one bedroom, जहाँ पे लाइनर और मैं एक कमरे में सोते थे। और एंड माय सिस्टर सिल्वी अनदर, और मेरी बहन जो है ना वो दूसरे कमरे में सोती थी। अब क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, ये पहली बात तो ये याद रखनी है कि हमने नाउन की, प्रोनाउन की हमने एक अरेंजमेंट लगाते हैं। पहले आपने 2 3 1, पॉजिटिव चीज हो तो 2 3 1, यानी 2 3 है, लाइनल 3 है, और 1 जो है ना वो आई है। तो ये तरतीब होनी चाहिए। आई एंड लाइनल नहीं कह सकते, इंग्लिश में तरतीब जो है ना 2 3 1। अच्छी बात हो और बुरी बात हो या इमोरली हो तो फिर 1 3 2 हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात याद रखनी है, यहाँ पे एलिप्सिस क्या होती है। ये एलिप्सिस जो है वो बाद में आप डेंगलिंग मॉडिफायर में पढ़ेंगे कि एलिप्सिस का क्या, एलिप्टिकल फ्रेजेस या क्लॉजेस का क्या रोल होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, वेयर लाइनर आई स्लेप्ट इन वन रूम एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर रूम। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि माई सिस्टर सिल्विया स्लेप्ट इन अनदर रूम। क्यों क्यों नहीं लिखा, उसकी रीजन ये है कि हमें बैकग्राउंड से अंडरस्टूड है कि ये किसकी बात हो रही है, स्लेप्ट की बात हो रही है। क्योंकि क्या होगा, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में आई स्लेप्ट है तो अगले में स्लेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये एलिप्सिस या एलिप्टिकल क्लॉज कहलाती है। और ये एलिप्टिकल क्लॉज याद रखना है, ये भी डेंगलिंग मॉडिफायर में हम स्टडी करते हैं, जहां पे वो कुछ हिस्सा मिसिंग हो जाता है जो मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा करता है। सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि वाइल गोइंग क्या होगा, आउटसाइड। वाइल गोइंग आउटसाइड क्या होगा, अ पर्सन नॉक्ड एट द डोर। तो अब वाइल गोइंग आउटसाइड अ पर्सन नॉक्ड एट द डोर, तो वाइल गोइंग आउटसाइड ये क्या है, एलिप्सिस है। हम लेप्टिकल जो ना वो क्लॉज है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही। अब जाहिर है वाइल गोइंग आउटसाइड जो है यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, मेरे मीनिंग में इजाफा कर रही है। लेकिन यहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है, क्या होगा, पर्सन नॉक्ड एट द डोर। अब यहाँ पे पर्सन के मीनिंग में इजाफा करिए प्लेसमेंट के एतबार से, तो ये उसको मिसप्लेस्ड मॉडिफायर होगा। Again, I advise you people to just listen to the video of the dangling modifier that is to be presented today. That will be uploaded inshallah after 8 o'clock. You can watch it. जी, उसके बाद है जी, an announce in a deep
इन फ्यूनरल टोन्स, और इंतहाई दुख गमनाक, फ्यूनरल से मुराद, फ्यूनरल वैसे जनाजे को कहते हैं, तो यहाँ से मुराद, जनाजे से मुराद सैड, कोई भी सैड जो है ना चीज को हम कहते हैं, वो आवाज लगाती, लायनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, मैं जो है ना वो ऐसी आवाजें लगाती थी, जैसे मुलाजिम जो है ना वो आवाजें लगाते हैं। आई यूज टू लाई वेटिंग, मैं वहां पे क्या होगा, यूज टू, मैं पड़ा रहता था, लाई वेटिंग। अब लाई के साथ अंडरलाइन करें, लाई के साथ हम क्या यूज करेंगे, जेरेंट का इस्तेमाल करेंगे, लाई वेटिंग। ये जितने भी मूवमेंट वाले वर्ब होते हैं इनके बाद हम जेरेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही वेंट शॉपिंग, ही स्टूड वॉचिंग, और इसी तरह से ही ले या लाए क्या होगा, वॉकिंग। या इसी तरह से एक आपको याद हो, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था बुक नंबर 1 के, डार्क देवर एंड गोल्डन आई, तो उसमें आपने पढ़ा था कि द रॉकेट ले स्टीमिंग इन द वैली, के रॉकेट या खलाई जहाज वादी में बाप छोड़ते हुए पड़ा रहा। तो यहाँ पे ये जितने भी मूवमेंट वाले वर्ब्स होते हैं उनके बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। दी लाई वेटिंग फॉर दैट ओमिनस स्ट्रीट, ओमिनस का मतलब जो खबरदार करने वाली, जो वार्न करने वाली, स्ट्रीट का मतलब वॉक होता है, ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स, क्योंकि वो सीढ़ियों पे कारपेट नहीं होते थे इसलिए वो साफ उसकी आवाज आती थी, एंड वॉइस इट हेराल्डेड, और जो आवाज वो लगाती थी, हेराल्ड का मतलब खबरदार करना, अनाउंस करना, साउंडेड इन माई ईयर्स, मेरे कानों में यूं लगती गोया के कैसे, लाइक ए समन टू डैमनेशन, गोया के मेरा जहन्नम की तरफ से बुलावा आया हो, यानी वो ऐसे लगती थी जैसे मुझे जहन्नम की तरफ बुलाया गया हो। डैमनेशन, समन्स, ये अंडरलाइन करें, समन बुलावे को कहते हैं, और ये सिंगल और प्लूरल में दोनों सेम होता है, ये नहीं होगा कि सिंगल होगा तो आज समन कहेंगे और प्लूरल होगा तो समन्स कहेंगे। समन से मुराद किसी को बुलाना होता है, समन अगर अकेला हो, एस के बगैर हो, तो ये वर्ब हो जाएगा, जैसे द कोर्ट समन द कल्प्रिट या अक्यूज्ड, यहाँ पे समन से मुराद बुलाना है, तो ये समन से मुराद बुलाना है, और समन के साथ एस आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। और नाउन मैंने बता दिया कि इसके साथ हम सिंगल भी या प्लूरल भी दोनों फॉर्म में समन्स ही लिखेंगे। टू डेमिनेशन, डेमिनेशन से मुराद हेल, एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी, जो सोच है, जो थिंकिंग है, एंटिसिपेट का मतलब जो होने वाला है उसके बारे में सोचने को एंटिसिपेट कहते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन में करते थे थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, तो एंटिसिपेशन से मुराद क्या है कि जब हम क्या करते हैं, पहले से सोच लेते हैं किसी चीज के होने के बारे में। ऑलवेज वर्स देन रियलिटी, हमेशा हकीकत से बुरी होती थी। वर्स से मुराद ये बैड की डिग्रीज हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो ये दो चीजों का कंपैरिजन है, इसलिए देन रियलिटी के साथ है, तो क्या होगा, ये उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी, मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैं अनहैप्पी हुआ हूँ। स्पेशली और स्पेशली, ये दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये कंफ्यूज्ड एडवर्ब्स हैं जहां पे हम क्या होगा, इनकी कंफ्यूजन अक्सर होती है, एक हार्ड हार्डली है, स्पेशल स्पेशली है, इस तरह से क्या होगा, मुख्तलिफ एडवर्ब्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ये आगे हम आज के टॉपिक में शामिल है, ये हम पढ़ेंगे। स्पेशली जो है अमूमी तौर पे है, क्या होगा, पर्टिकुलर है, इन पर्टिकुलर है, स्पेशली अमूमी तौर पे एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, और स्पेशली क्या होगा, मोस्टली हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस हाउस इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड या स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, ये स्पेशली कंस्ट्रक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ लगाना हो तो स्पेशली लगाएंगे, और जब किसी नाउन या नाउन के साथ लगाना हो तो फिर क्या है, मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, स्पेशली फॉर यू, जैसे हम कहते हैं दिस हाउस इज स्पेशली फॉर यू। बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल, लेकिन ये बोझल, ऑप्रेसिव से मुराद हैवी, बर्डनसम या सैड, नॉलेज ये ख्याल होना, फुल डे स्कूल के पूरे दिन को स्कूल है, अहेड मौजूद है, सामने, रिमेन अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माय चाइल्डहुड, ये मेरे बचपन का एक अहम खुसूसियत रही। कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन, सेंसेशन से मुराद एहसास, फीलिंग रही, और ऑफ माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन का।
डे स्कूल, ये जब भी हमने कोई टाइम के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। वैसे हम लिविंग के साथ लगाते हैं और उसके अलावा हम टाइम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे सालों की मेहनत कहना हो तो years स्ट्रगल होगा, एंड सो ऑन। एंड दिस अपीयर्ड ओनली व्हेन आई हैड लेफ्ट, ये तभी खत्म हुई जब मैंने खत्म कर दिया आई हैड लेफ्ट। देखिए आफ्टर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब एक दो काम हुए। एक तो वो करेक्टरिस्टिक सेंसेशन डिसअपीयर्ड हुई, ये पास्ट में है, और जो मेरा स्कूल छोड़ा ये उससे भी पहले है। तो पास्ट के किसी पॉइंट से पहले एक्शन मुकम्मल हो जाए तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई हैव लेफ्ट स्कूल एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी विद द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस, जहां पे थोड़ी क्लासेस थी। आप यहाँ पे अगले सवाल में आ गया कंपैरिजन आ गया। दोनों जो ना वो लाइफ्स का कंपैरिजन है। पहला पॉइंट आ गया कि नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड दोनों थोड़ी होती थी। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स कम एंड गो मेंट अ कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड। बच्चों का आना जाना एक नई किस्म की तालीमी दुनिया को इंडिकेट करता था। तो ये दो पॉइंट हो गए। एक तो क्या होगा, आजादी थी क्लास अटेंड करने की, और दूसरा पॉइंट है कि वहां पे नंबर ऑफ क्लासेस भी कम होता था। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, अब जरा देखिएगा ये सब्जेक्ट के तौर पे जैसे वहां पे हमने पीछे पढ़ा वेकिंग अप है, इसी तरह से वेक अप भी इस्तेमाल कर, टू वेक अप लगा सकते हैं। यानी इन्फिनिटिव हो या जेरेंड, दोनों को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहे सुबह की सैर करना सेहत के लिए फायदेमंद है, टू गेट अप टू हैव अ मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इसी तरह से हम टू हैव और टू इस तरह से हैविंग मॉर्निंग वॉक भी लिख सकते हैं और टू हैव भी मॉर्निंग वॉक भी लिख सकते हैं। इन बोथ वेज इट कैन बी यूज्ड। ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग हेड, जो पहले से मौजूद हो, ये क्या होगा, मजा था। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर। रोज कलर से याद रखना है, रोज जो ना वो खूबसूरती की अलामत होता है। तो यहाँ पे एक मुराद क्या होगा, एडजेक्टिव है यानी खूबसूरत होता था। पॉजिटिवली चूंकि रोज कलर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे वो वर्ब होता है। तो पॉजिटिवली रोज कलर्ड था, बहुत ज्यादा खुशी का बायस था। अब ये मुख्तलिफ फीलिंग्स पे सवाल आता है। फ्राइडे मॉर्निंग पे क्या उसके एहसास थे, फ्राइडे नाइट को क्या थे, सैटरडे को क्या थे, संडे को क्या थे। ये 3-4 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग रोज कलर्ड थी। लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ द क्या होगा, लेसन वाज कॉल्ड ऑन फ्राइडे। जो हर लेसन को हम फ्राइडे को क्या कहते थे, आखिरी पीरियड। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो ना जो भी पढ़ते थे हैड ए स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, वो बड़ा मजा होता था एंड ऑफ द वीक का। वॉक होम, घर से कैसे, स्कूल से कैसे आते थे फ्राइडे आफ्टरनून को। हाउ मच होमवर्क, कहता जितना भी काम दिया हो असाइंड फॉर द मंडे, विद द ट्रीड ऑफ एस्केप रेजर, कहता हम ऐसे भागते थे जैसे भागा हुआ कैदी होता है। एस्केप का मतलब भागा हुआ, फ्रीड। फ्राइडे नाइट, ये फ्राइडे मॉर्निंग क्या क्या फीलिंग थी, और वो किस चीज से फ्रीडम लेता था वीकेंड पे, किससे फ्रीडम लेता था, यही जो होमवर्क, जो 4 चीजें हमने पढ़ी। वहां पे होमवर्क बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव कंपटीशन होता है, सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स है, और दूसरा क्या है, वेरी टायरसम जो है ना वो रूटीन है। तो इस वजह से स्कूल को डिसलाइक करता था, इसलिए वो जब भी छुट्टी होती वीकेंड पे तो उसको फ्रीडम समझता था। फ्राइडे नाइट, 2 सॉलिड हॉलीडे, 2 छुट्टियां आगे, वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। तो ये सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है कि फ्राइडे नाइट को क्या फीलिंग्स थी, या व्हाट वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। उसके बाद सैटरडे नाइट होती थी, जो स्टिल होल हॉलीडे, उसमें भी एक छुट्टी होती थी, वाज प्लेजेंट डिफरेंट वे। लेकिन संडे नाइट जो है वो पूरे मंडे के खतरे के साथ वो सबसे बुरी होती थी। ये तो था हमारी मुख्तलिफ फीलिंग्स और मुख्तलिफ जो उसके टेक्स्ट और उसकी एग्जाम्पल। लेट्स सी जी, अब जरा हम स्ट्रक्चर्स और ग्रामर पे जाते हैं। बिफोर आफ्टर में मैंने बताया, जरा बताते जाए जी इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। शाबाश, नाउ इट इज योर टर्न। Head opened. Head हेड opened. ओपन होगा, बिफोर आ गया, पहले ही काम हो गया। 40 years ago a doctor had, A doctor told him. जी डॉक्टर told him। उसके बाद है Seema deposited. Deposited. डिपॉजिटेड होगा, yesterday इंडिकेट कर रहा है। शाबाश। Deposited. I made. I made you. Made जिनके him. माइक से आवाज आ रही है वो माइक ना चलाएं, डिस्टरबेंस हो रही है जी।
He always carries. Carries. He always carried हो गया, शाबाश. I deposited. I deposited हो I गया. deposited. Did the Did The the press conference. क्या होगा? Did the press conference क्यों Did the. लगाना? क्यों? उससे कर ली क्योंकि ये रूटीन वर्क नहीं रेफर ये कर रहा है। रूटीन वर्क नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, हमने पास्ट टेंस लगाना है. शाबाश. उसके बाद फ्राइडे थैंक गॉड क्या रिफ्लेक्ट करती है? कम ऑन, सिर्फ वर्ब को बोलना, आपने वर्ब से प्रोनाउंस करना है. कम ऑन, शो. The The phrase Friday phrase of Friday thank God shows that shows the attitude. जी क्या होगा? कौन एंजॉय करते हैं? Students enjoy. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. ठीक है, तो क्या होगा? बिकॉज स्टूडेंट्स एंड Enjoy. एंजॉय हो जाएगा. ज्यादा लोग हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एस नहीं लगेगा. शाबाश. और क्या होगा? It shows the attitude. It shows the attitude हो गया. उसके बाद क्या होगा? They become happy. They become happy हो जाएगा. The students and teachers become happy. हाँ, दे आगे दोनों पहले बात हो रही है, इसलिए हम दे इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद जी जनरल व्यू क्या था इसका स्कूल लाइफ के बारे में? Students dislike school. David disliked school. Disliked होगा because They क्यों? find it oppressive. He found it. ठीक है? Find it oppressive due to daily grind Find of it. school. नहीं, आगे नहीं पढ़ना, इतना ही. He found it होगा. Find जनरल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? Oh Found. yes. और जरा यहाँ पे देखना है, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हमने was were का इस्तेमाल नहीं करना. was were हम तब कब लगाते हैं जब वो सेंटेंस क्या हो? पैसिवाइज हो. याद हो लास्ट वाली मैंने आपको ट्रांसलेशन की एक्टिविटी में ये सारा आपको समझाया था कि एक्टिव कब होता है और पैसिव कब होता है. अब यहाँ पे उसी तरह से आपने प्रोसीड करना है. फाइंड पे सवाल करना है. कौन फाइंड कर रहा है? वो सब्जेक्ट हो जाएगा. किसको फाइंड कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. डिसलाइक कर रहा है, कौन कर रहा है डिसलाइक? वो सब्जेक्ट होगा. किसको डिसलाइक कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से हमने क्या करना है, उसको प्रोसीड करना है. आगे देखिएगा जी. उसके बाद शाबाश, एंजॉय से सेंटेंस बनाना. However, he enjoyed. However, he enjoyed. जी. उसके बाद He ये enjoyed the मॉडिफाइंग फ्रेज जो है, जो डेंगलिंग है, जो मैंने आपको बताया था. हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन. अब जरा बताइएगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? कौन सी मिस्टेक है? यहाँ पे ही है किसी पर्सन की. यहाँ पे ही है किसी पर्सन की जो फिनिश मिस्टेक कर है. रहा है असाइनमेंट वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे वो पर्सन लगा देंगे तो हमारा क्या होगा? वो मॉडिफाइंग फ्रेज जो है वो हमारी रिलेट करेगी, क्योंकि हैविंग फिनिश द असाइनमेंट ये किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. जैसे हमने ये हम लिख सकते हैं आयशा टर्न्ड ऑन टीवी होगा. हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस अ रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड. इसमें भी पर्सन है जो इसमें भी किसी Same. पर्सन आप जाहिर है जो पर्सन का हैविंग, जिक्र नहीं आप है. जरा गौर कीजिएगा, तो हैविंग अराइव्ड लेट जो है वो कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है या रिटन एक्सक्यूज कर रही है? ये कोई पर्सन कर रहा है, तो पर्सन लगाएंगे तो हमें फिर पर्सन लगाना पड़ेगा. द टीम कैप्टन नीडेड अ एक्सक्यूज. विदाउट नोइंग हिज नेम इट वाज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम. अब It नोइंग was जो है, difficult to be. अब जरा देखिएगा नोइंग कौन कर रहा है? इट कर रहा है या नोइंग ही जो ना मैं कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ. तो विदाउट नोइंग हिज नेम क्या होगा? आई क्या होगा? या मारिया डिडंट नो हिज नेम इट वाज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम. और या इस तरह भी कर सकते हैं कि विदाउट नोइंग हिज नेम क्या होगा? आई फाउंड I इट डिफिकल्ट. find it आई difficult. फाउंड इट क्या होगा? आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू Difficult. इंट्रोड्यूस हिज द नेम. Introduce it. इस तरह से दोनों हम एडवर्ब जो लेटली और लेट लगाते हैं. लेट हम यूज करते हैं क्या होगा? टाइम के बाद के लिए. और क्या होगा? लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है. और लेटली का मतलब हाल ही में होगा. जैसे जरा बताइएगा क्या बनेगा सेंटेंस? Lately. लेटली The lately arrive. लेटली अराइव नहीं, लेटली का मतलब हाल ही में. तो Late arrive. लेट अराइव जो टाइम से Late बाद हो. arrival. डिसलाइक किसको किया जाता है?
जो लेट अराइवल होगा, ठीक है, लेट अराइवल होगा। लेट एज यूज एज एडवर्ब, जैसे ही स्लेप्ट लेटली या लेट, क्योंकि टाइम के बाद में है। और लेटली इज यूज्ड एज एडवर्ब जिसका मतलब रिसेंटली होता है, जैसे लेट या लेटली आई हैव एनालाइज्ड द जेआईटी रिपोर्ट। लेटली इस तरह से हार्ड और हार्डली सिमिलर है, हार्ड और हार्डली और लेट और लेटली। हार्ड जो ना यूज होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब बहुत टफ या मुश्किल के मीनिंग में आता है। जरा बताइएगा क्या होगा? हार्डली मेटल या हार्ड? हार्ड मेटल, हार्ड मेटल होगा। और हार्डली का मतलब बेमुश्किल के मीनिंग में है, इसका मतलब सख्त के मीनिंग में नहीं होता, बेमुश्किल के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। आप जरा देखिएगा जी, अगले सेंटेंस में देखिएगा, आई स्टडीड हार्ड होगा। उसके बाद हार्डली यूज होता है एडवर्ब, मीन तकरीबन ना होने के बराबर। तो क्या होगा? आई कैन हार्ड लिसन या आई कैन हार्डली लिसन टू योर लोग वॉइस। हार्डली के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि हमेशा कब यूज करते हैं? वर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला है हमने क्या होगा? हार्डली, और इसमें याद रखना है ये नेगेटिव चूंकि मीनिंग दे रहा होता है, मजीद नेगेटिव नहीं लगाते। जैसे एट फर्स्ट हार्डली नो वन केम, सही है या गलत है? हार्डली मैंने पहले बताया, हार्डली मैंने पहले बताया कि नेगेटिव है, तो फिर आगे नेगेटिव नहीं आएगा। फिर हम क्या यूज करेंगे? ये वर्ड देखिए ऊपर जो मैंने लिस्ट लिखी है, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग एंड नेवर, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद हम क्या लगाते हैं? एनीथिंग, एनीवन, एनी, वेयर वगैरह का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा? एनीवन केम हो जाएगा, हार्डली एनीवन केम होगा। She lives in Scotland, so we hardly never see her. हो जाएगा? हार्डली सी, नहीं, नेवर की जगह के क्या होगा? हार्डली, नेवर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव क्या होता है? नेवर होता है, ठीक है। I hardly ate anything. एनीथिंग, उसके बाद समथिंग भी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? एनीथिंग इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली मैंने बताया क्या होगा? जब हमने नाउन के साथ लगाना हो तो मोस्टली हम नाउन ये लगाते हैं, स्पेशली लगाते हैं। जब वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ लगाना हो तो वो स्पेशली लगाते हैं। जैसे शी लव्स फ्लावर, क्या होगा? स्पेशली रोजेस होगा। और आई एम क्या होगा? स्पेशली ग्रेटफुल, जो वो होगा किचन स्पेशली डिजाइंड होगा, स्पेशली डिजाइंड होगा।